वक्त इंदौर टॉक की टीम है खजराना चौराहे पर, और जैसा कि आपको पता है कि खजराना चौराहा कुछ महीने पहले ट्रैफिक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ख़राब थी यहाँ की हालत। और आप देखते होंगे अगर आपका यहाँ पर खजराना मंदिर या फिर ये बहुत ही मुख्य मार्ग कहलाया जाता है इंदौर का, यहाँ पर अमूमन ट्रैफिक जाम हुआ करता है और काफ़ी लोग जो है ट्रैफिक का उल्लंघन किया करते हैं। सो आज हम देखेंगे कि ऐसा क्या चेंजेस यहाँ पर आए हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक में काफ़ी हद तक सुधार महसूस करा जा रहा है और देखा जा रहा है। सर जी आपने सिग्नल तोड़ा है? हाँ मैंने सिग्नल नहीं तोड़ा सर जी, वो फास्ट आ रहा था। सर अभी हम लोगों ने सभी ने देखा है आपने सिग्नल तोड़ा है। मैंने देखा है वो फास्ट आ रहा था, वो निकल के जा रहा था तेजी से, स्पीड से। तीन लोग बैठे हुए हैं। ये तो बालिका है सर हमारी। 3 लोग बिठाना अच्छी बात है क्या सर? नहीं है ना सर, गलत है सर 3 सवारी सर। बच्चे हैं सर, बच्चे हैं सर बच्चे अगर 4 भी होंगे तो आप बिठाएंगे क्या? तो बच्चे किस कहाँ पहुँचाएंगे बच्चे को? कहाँ जी 2 ही बच्चे हैं, कहाँ छोड़ के जाऊँ? ज़ेब्रा क्रॉसिंग का मतलब पता है आपको? चलो निकल रहे थे, कार वाला निकल रहा था जब आगे लिया मैं। सर मैं देख रहा हूँ आप दोनों तीनों ही ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हुए हैं। मैंने कार आ रही थी उधर से तो इधर इसलिए इधर गाड़ी लाया। आप रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, आपको पता है? रॉन्ग साइड तो कौन आ रही है? आप रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, आपको सीधे जाना है लेफ्ट जाना है? इधर जाऊँगा ना मैं तो। 3 सवारी 3 लोग बैठे हैं आप, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी आप क्रॉस कर चुके हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हैं। बता 3 सवारी क्यों? अरे यार तो एक सवारी के लिए अलग गाड़ी लाएंगे, क्या? एक सवारी के लिए अलग गाड़ी लाएंगे। अच्छा मतलब आप 3 सवारी पर चलेंगे और महेश से बोल रहे हैं 1 सवारी की अलग गाड़ी नहीं। नहीं, ये यहाँ से यहाँ आने के लिए मैं 2 गाड़ी करूँ। मतलब पेट्रोल का भाव पता तुमको? क्या भाव? पेट्रोल का भाव पता है हाँ बताओ। क्या? 113 रुपए लीटर पेट्रोल है। हाँ हाँ तो क्या अलग अलग गाड़ी लाएंगे? मतलब आपके 4 लोग होंगे तो 4 लोग बैठेंगे। 4 बिठाऊंगा। हाय फ्रेंड्स, तो मेरे साथ हैं अमित कुमार सर जो कि खजराना चौराहे का मेंटेनेंस जो ट्रैफिक का है काफ़ी टाइम से संभाल रहे हैं। सर कितने टाइम से आप ये मैनेजमेंट कर रहे हैं? मैं लगभग 2.5 महीने से यहाँ खजराना चौराहे का ट्रैफिक व्यवस्था देख रहा हूँ। जब मैं 2 से 2.5 महीने पहले लगभग जब कभी आया था तो जो चौराहा है उसको देख करके कई बार मतलब इतना बेतरतीब और अनियमित ट्रैफिक था कि मुझे कई बार मतलब ऐसा महसूस होता था, रोना सा आ जाता था, क्योंकि मैंने ये देखा कि बहुत बड़ी रोटरी है। ये रोटरी बड़ी होने की वजह से व्यू क्लियर नहीं होता है। आप देखें तो उधर अनऑथराइज कट है नगर निगम के सामने, और उसके अलावा एक चौराहे पे देखें तो अपन 4 सुगम रास्ते और 4 लेफ्ट टर्न होने चाहिए, तो 4 सर्विस रोड यहाँ आकर के मिलते हैं और व्यवस्थित लेफ्ट टर्न नहीं है। वो एक बड़ी समस्या थी। वो सब समस्याएं रातों रात दूर नहीं हो सकती थी, तो हमने उन्हीं समस्याओं के साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बीड़ा उठाया यातायात को अपनी टीम के साथ सुगम और व्यवस्थित करने का। देख रहा था बस की स्पीड की वजह से रुक के एकदम यहाँ से वो आ गई थी गाड़ियाँ, फिर रोक ली मैंने गाड़ी। मैं तो बस की वजह से रुक वो हो गया दिक्कत, नहीं तो मैं तो रोकते ही। बस की वजह से बस तो निकल गई ना सामने से। तो सर जी ऐसी क्या जल्दी हो रही थी कि आप वहाँ से टर्न करके वापस पुलिस वालों को देखकर मीडिया कर्मी को देखकर इस तरफ आ गए? नहीं, पुलिस वाले को नहीं देख करके इधर लाइन क्लियर था तो मैं कहा कि थोड़ा आगे ले लें। तो सही बात है आपने जो बोला, बाकी इमरजेंसी बहुत लपक्के हैं हम, इमरजेंसी बहुत लपक्के हैं हम, इमरजेंसी बहुत लपक्के हैं हम। पक्के इमरजेंसी ये है कि मेरे बच्चे का मेरे को है ना अर्जेंट फोन आया कि बोले पापा जल्दी आओ, तो मेरे को इसलिए जाना पड़ेगा।
जेब्रा क्रॉसिंग पता है आपको? एक सेकंड ये देखिए। क्या होता है जेब्रा क्रॉसिंग? वो अचानक से वो सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है? जैसे आगे नहीं जाना चाहिए, और आगे गए तो चालान कट जाएगा। कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? गणेश मंदिर जा रहे हैं। रूल के तहत आपने जेब्रा क्रॉसिंग भी क्रॉस करी, जो कि उल्लंघन है ट्रैफिक रूल। क्रॉस नहीं की थी सर। और 3 सवारी सर। मास्क कहाँ है आपको? मास्क पॉकेट में ही है। अगर मैं बात करूं ट्रैफिक जाम की, तो इस व्यवस्था से निपटने के लिए मैंने जो चारों तरफ सिग्नल्स लगे हैं उनका अध्ययन किया और चारों तरफ के ट्रैफिक्स का अलग अलग समय में अध्ययन किया और ये पाया कि किस दिशा से ट्रैफिक किस समय ज़्यादा मात्रा में आता है। मैंने अपने सिग्नल्स के जो टाइमिंग्स हैं उसको उसी हिसाब से सेट कराया। इस व्यवस्था से मैं ट्रैफिक जो जाम की स्थिति उससे निपट पाया हूं। और इसके अलावा अगर मुझे फिर भी लगता है कि किसी एक क्षेत्र का में ट्रैफिक जाम हो रहा है तो मैं अनाउंस करते हैं, हम लोग अनाउंस के माध्यम से, मान लीजिए खजराना की ओर का जो ट्रैफिक है वो बहुत कम है और बंगाली का ज़्यादा है, तो मैं इसे रोकता हूँ और जनता भी इसमें सहयोग करती है। खजराना तरफ से आने वाला ट्रैफिक पीछे करिए मैडम, स्कूटी चौकी के सामने लगाइए। खजराना पे जब भी मैं 2.5-3 महीने से आया हूँ तो भिखारियों ने एक आतंक सा मचा रखा था। ये एक ऐसा विशेष समुदाय है जो भीख मांगने के साथ साथ मतलब लोगों से छीना झपटी करता था। और अब पास में आप देख रहे हैं खजराना गणेश मंदिर होने की वजह से यहाँ पर जब भी कोई नई गाड़ी आती थी तो पूजा के लिए जाती है, या कोई नया दूल्हा दुल्हन जोड़े से जब धोखाने के लिए जाता था तो निश्चित तौर पर उस पे हार फूल उस गाड़ी के ऊपर दिख जाते थे। तो ऐसी गाड़ी को वो बिना लूट मचाए नहीं छोड़ते थे। अब आप देख रहे हैं कि पिछले 10 दिन से वो एक आतंक खत्म हो गया है। ट्रैफिक सिस्टम जो साहब आए 1-2 महीने से बहुत अच्छा सिस्टम सुधार दिया इन्होंने। इनका बहुत अच्छा सहयोग है इस चौराहे पे और बहुत ही मतलब ट्रैफिक में सुधार आ गया यानी कि, और बहुत मेहनत करते हैं ये लोग भी, भागते रहते हैं दिन भर, हम लोग देखते रहते हैं साहब। ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट की वजह से जो हम एक्सीडेंट्स देखते हैं, जैसे जो लेन डिसिप्लिन होता है उस वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स बच जाते हैं। ये चीज़ कायदे से फॉलो होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा सुधार करने में वक्त लगेगा, लेकिन ओवर द टाइम चेंजेस आएंगे तो वो सबकी बेहतरी के लिए ही रहेगा। यहाँ पर एक ऑटो स्टैंड है, फिलहाल अभी ऑटो नहीं है पर 3-4 ऑटो वाले हैं। अगर उनके पास समय होता है तो वो मेरी यातायात व्यवस्था में मदद के लिए आते हैं। मैंने उन्हें रिफ्लेक्टर जैकेट जो ट्रैफिक की है वो प्रदान की हुई है। और हेवेल्स फाउंडेशन के कुछ लोग अभी कल से आना शुरू हुए हैं, वो लगभग 20 की संख्या में शाम के समय हमारी मदद को यहाँ आते हैं। सर यहाँ पर हम लोग डेली अप डाउन करते हैं। यहाँ से हमारा जो हेवेल्स फाउंडेशन है यहाँ पे हमारी टीम डेली अप डाउन करती है। तो यहाँ पे हमने देखा था इतनी गंदी सिचुएशन थी ट्रैफिक को लेकर, जब से सर ने जैसा भी आपको बताया है कि जहाँ पे अभी 2 महीने समथिंग सर को यहाँ पे हो चुके, जब से सारा यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है। और उस बीच हम लोगों ने भी हमारी संस्था के माध्यम से सहयोग देने की सर के साथ किया है कि हम लोग सर हमारी संस्था में आपका सहयोग कर सकते हैं हमारी टीम को लेकर के। अभी जो खजराना का ट्रैफिक आप देख रहे हैं काफ़ी बेहतर ट्रैफिक हो गया है। और इसके अंदर ये जो मेरी टीम खड़ी है यहाँ पर, इसमें एएसआई गजेंद्र भदौरिया जी, प्रधान आरक्षक राजकुमार जी, मेरे हमरा अनिल जी और ये देव मैडम जी, सभी का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। सो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर लोग बहानेबाजी कर रहे हैं ट्रैफिक के उल्लंघन को लेकर, और किस तरीके से जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन है, खासतौर पे अमित सर जो कि दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं एक मैनेजमेंट को संभालने में, और कुछ वॉलंटियर्स भी यहाँ पर जो हेल्प कर रहे हैं किसी न किसी चीज़ को देखकर मोटिवेट होकर। सो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करें ताकि डिसिप्लिन का माहौल हमारे इंदौर में बना रहे।
और आपने ये भी देखा कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं डीआईजी, एसपी, एडिशनल एसपी, वो भी पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। सहयोग करने की ज़रूरत है तो जनता को, इंदौर की जनता को। और जब भी आप खजराना चौराहे से या फिर आप मंदिर की तरफ रुख करें तो आप ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखें, क्योंकि यही एक वो चौराहा है जहाँ पर लगभग 6 से 7 सर्विस लाइन है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरी अच्छी चीज़ यहाँ पर जो प्रशासन ने इनिशिएटिव लिया है वो है जो लोग भीख मांगते हैं उन लोगों का प्रकोप और आतंक, जैसा कि सर ने कहा, वो देखने को नहीं मिल रहा है। सो आप भी हमको बताइए कि किस जगह पर हम लोगों को इस तरीके की कवरेज करना चाहिए और क्या टॉपिक पर अगली बार इंदौर टॉक को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैं शाविज शेख, इंदौर टॉक।